हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? हाँ, राइट, कैसे हो सब लोग? चलो सब लोग रिप्लाई करो, कैसे हो? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाय एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, हाय हाय खेमराज, हाय गणेश, पीयूष, प्रथमेश, समृद्धि, राहुल, ऋषिकेश, सोनाली। नाइस टू सी यू ऑल हियर बेटा, राइट? Okay, so you might know me, but I need to introduce you. I am Sushant, your physics teacher. I welcome you all on this India's most powerful educational platform, that is Physics Wala. You know it very well, right बेटा? आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे फिजिक्स का पहला लेक्चर, जिसका जो चैप्टर से बिलोंग करता है, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, है ना? आपको ये देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि बेटा आज तो हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल ठीक है। सबसे पहले तो आज हम थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, है ना? चलो जितने लोग हैं सब लोग मुझे एक थम्स अप करवा दो, सब लोग एज यूजुअली। अगर आपने मुझे इसके पहले कहीं देखा होगा तो हम थम्स अप से शुरू करते हैं, है ना? और थम्स अप पे खत्म करते हैं। अगर नहीं भी होता लेकिन थम्स अप से तो शुरू होते ही है, ठीक है बेटा? आज मैं आपसे मोबाइल के थ्रू चैट करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा, ओके? फिर नेक्स्ट टाइम से वी विल सी। ओके बेटा, चलो गिव मी अ बिग थम्स अप फॉर दिस, कम ऑन, डू इट फटाफट। और ये भी बता दो कि कैसे हो सब लोग। कम ऑन जल्दी, आई एम वेटिंग। डू यू हियर मी? माई वॉइस इज क्लियर एवरीवन? हेलो बच्चों, यस यस यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, आई एम ऑल्सो फाइन बेटा, आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, ठीक है? आप सब लोग सही हो, मैं भी सही हो, और इसी एटीट्यूड में आज हम अपना क्लास शुरू करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज व्हाट? रोटेशनल डायनामिक्स। क्या नाम है बेटा? रोटेशनल डायनामिक्स। ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आज पढ़ेंगे इन द सेंस, सबसे पहले तो आज हम इसका बेसिक्स देखेंगे, ठीक है बेटा? हाँ बेटा, बेसिक्स तो होगा ही होगा। आज सबसे पहले इसका हम बेसिक्स लेंगे। बेसिक्स के बाद वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द चैप्टर। अब बेसिक्स में क्या है मैं आपको सामने बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं आपके चैप्टर से कि हमको इस चैप्टर में क्या लेना है, ठीक है बेटा? चलो, बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ये आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आज क्या देखना है वो तो आपको लेक्चर के थ्रू पता ही चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा इस चैप्टर में क्या देखने वाले बेटा हम? बेसिक्स तो हो गया, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखेंगे, वही जो भी आपके टेक्स्ट बुक में हमको हेडलाइंस मिलेगी, उस हेडलाइंस के अंदर जितने भी कंसेप्ट है सारे लिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिया जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लेने वाले हैं। आपको जो जो टॉपिक हम जिस जिस लेक्चर में कवर करेंगे, उस टॉपिक में उस लेक्चर के नोट में आपको उसको ऐसा टिक करके मिलेगा। जैसे आज अगर हम बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो मैं उसको टिक मार्क करूंगा, तो सामने जो भी रहेगा बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का रहेगा। कल चल के अगर मान लो हम ये 3 टॉपिक ले रहे हैं तो मैं 3 टॉपिक पे एक टिक करूंगा और वो हम सामने जाएंगे। तो हाल फिलहाल आज हम जो पढ़ रहे हैं मैं उसको टॉपिक को बस टिक मार्क करूंगा, दैट इज बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट? यस। उसके बाद है रेडियस ऑफ गायरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको देखना है। और इस चैप्टर में मिलेगा आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। बेटा पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, आई कैन से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीटी हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कंसेप्ट वहां पे यूज करने ही पड़ेंगे, चाहे वो रिंग ले लो, चाहे आप वो डिस्क ले लो, ये सारी चीजें, राइट? फिर देखेंगे हम एंगुलर मोमेंटम, राइट? और मोमेंट ऑफ
मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, फिर एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग मोशन। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, राइट। अब आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले बेटा? आज हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आज हम बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये टॉपिक जो है आज वो हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। आज कोई आपको ज्यादा तामझाम नहीं होगा, बहुत ही इजी वे से हम सारी चीजें, लीनियर से कैसे हम इसमें आएंगे, सर्कुलर में आएंगे, है ना, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो अभी बेटा मैं थोड़ा सा हाँ बेटा, मराठी में भी जाएंगे हम, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा मैं आपके कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगा। मैं पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद वी विल गो इनटू योर कमेंट्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हां, बेसिक्स मध्ये आपण काय बघणार आहे बघा, बेसिक्स मध्ये आपण काय बघणार आहात? सगळ्यात आधी मला सांगा, आपण फिजिक्स मध्ये काय शिकतोय? बरोबर, आपण फिजिक्स मध्ये काय शिकतोय बरं? कोण सांगणार मला? चला उत्तर द्या. फिजिक्स मध्ये आपण काय शिकतोय? जसं बायोलॉजी मध्ये आपण लाईफ बद्दल शिकतोय, राईट, केमिस्ट्री मध्ये आपण केमिकल बद्दल शिकतोय, तर फिजिक्स मध्ये आपण कशाबद्दल शिकतोय? सांगा मला, कोण सांगणार? कोण सांगणार मला? फिजिक्स मध्ये आपण कशाबद्दल शिकतो? एनीवन? किसके बारे में पढ़ते हैं हम फिजिक्स में? चलो बेटा जल्दी आंसर दीजिए मुझे। क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, यस, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा, यस, राइट। इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। मैं यहां पे लिख दूं 2 मिनट के लिए, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट, है ना, वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। जैसे बायो में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसे हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं हम। फिजिकल क्वांटिटीज यानी ही क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लू मोशन, है ना, मोशन इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी गोइंग टू स्टडी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, दिस इज ऑल्सो द फिजिकल क्वांटिटी, ओके। इसके बाद आप मैग्नेटिज्म ले लो, है ना, उसके बाद आप प्रेशर ले लो, फोर्स ले लो, ये सारी चीजें जो है बेटा, ये क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बराबर। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? रोटेशनल डायनामिक्स है। तो ऑब्वियसली ये मोशन से रिलेटेड होगा। ये किससे रिलेटेड है बेटा? मोशन से रिलेटेड है, राइट। ये किससे रिलेटेड है? मोशन से रिलेटेड है, बराबर। अब मोशन यानी क्या? व्हाट इज मोशन, है ना। जब कोई भी एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है या फिर डिस्प्लेस होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट विल बी इन द मोशन। दिस आर द बेसिक कांसेप्ट्स। मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेके जाऊंगा। यस, वेव के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो मोशन में क्या देखते बेटा हम? जब कोई भी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूं, या फिर यहां पे एक बंदा खड़ा है और ये यहां से यहां गया, है ना, वो यहां से यहां गया, तो ऑब्वियसली उसको जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो वो टाइम जो भी लगा है, फॉर मान लो दिस इज t सेकेंड्स एंड सपोज दिस इज डिस्प्लेसमेंट t, तो वो कुछ ना कुछ स्पीड या फिर वेलोसिटी एक्वायर करेगा, और जब वो करेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? दैट थिंग विल बी इन द मोशन, राइट। तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल हमने मोशन लिया है, यानी मोशन इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मुझे इस फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करना है, तो मैं एक्चुअल में किसकी स्टडी करता हूं? मैं स्टडी करता हूं किसका? डिस्प्लेसमेंट का, है ना, डिस्टेंस का, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, मोमेंटम, ये सारी चीजें जब मैं मोशन के बारे में पढ़ता हूं तब मैं स्टडी करता हूं। यानी फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी आप स्टडी करते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी में मोशन इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और जब आपको मोशन के बारे में पढ़ना है, तो मैं क्या पढ़ूंगा बेटा? मैं पढ़ूंगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। अभी आपको सबको पता है स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या चीज है, ये सब आपको पता है, ठीक है बेटा। अभी मैं इसको एक बिल्कुल शॉर्ट में दोहराऊंगा। चलो कौन बताएगा मुझे?
विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? कौन बताएगा? कम ऑन, विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. I am waiting for your answer. Which is the vector quantity? Yes, Saket, you're right. Motion is about distance traveled by object with respect to time. Yes, yes. So displacement is the vector quantity, right? Distance is the scalar quantity, क्योंकि distance को सिर्फ magnitude होता है, लेकिन displacement को magnitude और direction दोनों होता है. उसी तरह velocity भी आपकी क्या है? Vector है, लेकिन speed is the scalar, right? एक्सेलरेशन आपका वेक्टर होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. सो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी होता है, राइट? तो आपको ये सारी चीजें पता है बेटा, बराबर? आपको ये सारी चीजें पता है, राइट? क्या पता है कि मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है. अब ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, और सपोज इन दिस फैशन, है ना, थोड़ा सा कर्व है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, बराबर? लेकिन अगर इसी ही तरह एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ ऐसा घूम रहा है, ठीक है, कुछ कैसा घूम रहा है? ऐसा घूम रहा है, गोल घूम रहा है ना? इट इज मूविंग लाइक दिस, बराबर? इज इट अ मोशन? कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो क्या यह मोशन है? क्या यह मोशन है? कम ऑन. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो क्या यह मोशन है? कोई बताएगा मुझे, हां या ना? क्या यह मोशन है? यस, इट्स अ मोशन, एंड द नेम ऑफ दैट मोशन इज व्हाट? Circular motion. क्यों circular motion? Because that object is moving along the circumference of the circle, and that's why it is called as what? Circular motion, right? अब motion हम देख रहे हैं, motion को पढ़ना है, speed पढ़ेंगे, distance पढ़ेंगे, velocity पढ़ेंगे, acceleration पढ़ेंगे, बराबर? अब motion 1D, 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional भी होता है. वैसे ही ये motion जो है, this is 2 dimensional motion, and that's why it is called as what? Motion in plane. है ना? इसे क्या बोलेंगे बेटा अपन? मोशन इन प्लेन बोलेंगे हम, ठीक है? थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान में आ रही है आपकी, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मोशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी चीजें. उसमें अगर हमको मोशन के बारे में पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे, है ना? मोशन के बारे में पढ़ना है तो हम स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, बराबर है? मोशन सिंगल लाइन में हो सकता है, उसको बोलेंगे अपन लीनियर मोशन. मोशन 2 डायमेंशन में हो सकता है. देखो, अभी जैसे सर्कुलर मोशन है तो इज इट इन 2 डायमेंशन? सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, इज इट 2 डायमेंशनल मोशन? से यस और नो? इज इट 2 डायमेंशनल मोशन? इज इट 2 डायमेंशनल मोशन? कम ऑन, से यस और नो? ओके, व्हाट इज 2D एंड 1D मोशन? ठीक है, बताता हूं. मुझे ये बताओ, इज इट अ 2 डायमेंशनल मोशन? यस. क्यों 2 डायमेंशनल मोशन है बेटा? क्योंकि कौन से भी पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप 2 एक्सिस से या फिर 2 कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब कर सकते हो. दैट इज एक्स एंड वाई, बराबर है? एक्स एंड वाई से आप डिस्क्राइब कर सकते हो. अगर मान लो कोई भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, वापस आ रहा है, इधर जा रहा है, वापस आ रहा है, तो यहां पे कोई भी पॉइंट पे या फिर कौन से भी टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे एक ही कोऑर्डिनेट लग रहा है, एंड दैट इज एक्स. दैट्स व्हाई इट इज 1 डायमेंशनल मोशन, दिस इज 1D मोशन, एंड दिस इज व्हाट? 2D मोशन. क्लियर है बेटा? 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन क्लियर है क्या? बताओ मुझे. मैं फिर से एक बार लूंगा, डोंट वरी. थोड़ा सा रफ वे में जा रहे हैं अपन, डोंट वरी. आज एनी हाउ मुझे आपको एक्सेलरेशन, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आज हमको देखनी है. मुझे पहले ये बताओ कि 1D और 2D क्लियर है क्या? 1D आणि 2D क्लियर आहे का मला सांगा. ठीक है, यस यस, बढ़िया बढ़िया. देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सब लोग ध्यान देंगे. फिर से रिपीट करता हूं. फिजिक्स मध्ये आपण फिजिकल क्वांटिटी बद्दल बघणार आहोत.
मग फिजिकल क्वांटिटीमध्ये काय काय येणार आहे, त्याच्यामध्ये मोशन येणार आहे, इलेक्ट्रिक चार्ज येणार आहे, मॅग्नेटिझम येणार आहे, आणि सगळ्या गोष्टी जी आपण फिजिक्समध्ये शिकतो त्याला आपण म्हणूया फिजिकल क्वांटिटी. ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला कशाबद्दल शिकायचं आहे बेटा, आपल्याला रोटेशनल मोशन बद्दल शिकायचं आहे. म्हणजे हा मोशनचा एक प्रकार असला पाहिजे, बरोबर. मोशनचा एक प्रकार असला पाहिजे. म्हणजे मग मोशनचे किती प्रकार आहेत, तर मोशनचे 3 प्रकार आहेत. पहिला 1 डायमेन्शनल, दुसरा 2 डायमेन्शनल, तिसरा 3 डायमेन्शनल. 1 डायमेन्शनल मोशन म्हणजे काय बघा, 1 डायमेन्शनल मोशन म्हणजे काय, मी इथे लिहितोय. 1 डायमेन्शनल मोशन है ना, 1D मोशन म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट्स पोजिशन, मी असं लिहितोय, ठीक आहे. ऑब्जेक्ट पोजिशन कॅन बी डिस्क्राइब्ड at any instant by only one coordinate axis. अलग लक्षात, याला म्हणूया आपण 1 डायमेन्शनल मोशन. मग 2 डायमेन्शनल मोशन साठी पोझिशनला डिस्क्राइब करण्याकरिता किती कोऑर्डिनेट ऍक्सिसची गरज पडणार, 2. आणि 3 डायमेन्शन साठी कितीची गरज पडणार, 3. आला का लक्षात. आता सांगा मला 1D 2D आणि 3D क्लिअर आहे का, 1D 2D आणि 3D क्लिअर आहे का, मला सांगा, कम ऑन. हा म्हणू शकतो साकेत, 1D मोशन इज पॅरल टू ऍक्सिस, 2D मे देखा मे और मे नॉट नाही म्हणणं येणार. मग आता पॅरल असेल तर तो तात्पुरता 1D होणारच आहे तो. हा, से येस और नो. यस यस, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड. चलो कोई नहीं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया. अब यहां पे मैं लिख दूं 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है. 2 डायमेंशनल मोशन में मैं ऐसा लिखता हूं 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाकी सब सेम रहेगा. ये को एक्सिस बोले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ध्यान लेना है. और 3D मोशन यानी, मैं बस आपके कंसेप्ट ब्रशअप कर रहा हूं बेटा, बहुत लोगों को पता है कि ये क्या चीज है, बस मैं आपके कंसेप्ट जो है वो ब्रशअप कर रहा हूं, नॉट मोर देन दैट, ठीक है. अभी 3 डायमेंशन में बेटा 3 डायमेंशन लगेंगे, लाइक यू नो आई कैन से, जैसा एक एरोप्लेन उड़ रहा है तो एक्स वाई जेड तीनों में जा रहा है, या फिर ये मेरे पेन का जो टिबका आपको दिख रहा है, तो देखो मैं ऐसा ये मोशन परफॉर्म करा रहा हूं, मैं एक रूम में हूं, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे चल रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस. चलो, so that is about 1D 2D and 3D मोशन, राइट. अब मैं थोड़ा सा, हाँ बेटा सब लेंगे फॉर्मूले लिस्ट, बेटा आज तो शुरुआत है, आज तो शुरुआत है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा. फिजिक्स आपके फिंगर टिप्स पे बना दूंगा, ध्यान में रखना आप, ठीक है. बस आप जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझो, और वो होने के बाद उसको रिवाइज करो, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. ओके, चलो सामने चलेंगे अपन. क्या सामने चलेंगे, मैं आपको आज क्या बताऊंगा, देखो कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे कि लीनियर मोशन में, देखो अभी लीनियर मोशन यानी क्या, मोशन इन अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, या फिर 1 डायमेंशनल मोशन में भी अगर अपन देखेंगे तो वो आ जाएगा. मोशन इन प्लेन में आपका सर्कुलर मोशन आएगा, ऑसिलेशन मोशन आएगा, कर्विलीनियर मोशन आता है, ये मोशन इन प्लेन में आता है. अभी मोशन इन प्लेन यानी वही, किसी भी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर मुझे देखना है तो उसके लिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक की या फिर 3 की नहीं. अगर सिर्फ एक की पड़ रही है तो 1 डायमेंशनल, 3 की पड़ रही है तो 3 डायमेंशनल, ठीक है बेटा. यस, ओके, फाइन फाइन, ठीक है. चलो सामने चलेंगे अपन. अभी क्या बताऊंगा मैं आपको, आपको पता, चलो अभी आप मुझे फॉर्मूले बताओ. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, कम ऑन. नहीं नहीं बेटा आज कुछ मत लिखो, आज बस देखो, आज बस देखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, बस इतना बताओ, ठीक है. हाँ मुझे ये बताओ, चलो व्हाट इज स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एनीवन, डिस्टेंस अपॉन टाइम. यस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेरी गुड. व्हाट इज वेलोसिटी,
व्हाट इज वेलोसिटी? वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी कौन बताएगा जल्दी? यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. What is acceleration? Anyone? What is acceleration? Come on. Yes, good. क्या बात है, मेरी क्लास में सभी लोगों को आ रहा है. बेटा मीटर पर सेकेंड नहीं, मैं यूनिट नहीं पूछ रहा हूं, मैं फॉर्मूले पूछ रहा हूं. What is acceleration? Anyone? What is acceleration? Anyone? कौन बताएगा? Velocity upon time. Yes. The rate of change of velocity or change in velocity upon time. That is the right answer. Change in velocity upon time is the right answer. ठीक है. अब यस, वेलोसिटी अपॉन टाइम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे बेटा, अपन चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी वी कांट से कि उसमें एक्सेलरेशन है ना. अगर आपको दिया है कि बेटा वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकेंड, है ना, और टाइम टी है कितना 2 सेकेंड, इससे क्या समझ में आने वाला है? कुछ समझ में नहीं आएगा. वेलोसिटी 14 है ना, हाँ हो है, अच्छी बात है. और टाइम 2 सेकेंड है, काय का टाइम 2 सेकेंड है? अगर ये वेलोसिटी 14 से 28 हो रही है, 28 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड में, तो अब जाके मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं. 28 माइनस 14 दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 14 अपॉन 2 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट? यस. हा, रेट भी बोल सकते बेटा, नो प्रॉब्लेम. रेट पण आपण त्याला म्हणू शकू. तर मग आपल्याला ऍक्सिलरेशन जर बघायचं असेल तर त्याच्यामध्ये चेंज इन वेलोसिटी असणं गरजेचं आहे, त्याच्याशिवाय आपण ऍक्सिलरेशन काढू शकत नाही. तर हे गोष्ट लक्षात ठेवायची, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम असलं पाहिजे, तेव्हाच आपण ऍक्सिलरेशन काढू शकतोय. राइट? यस. उसको हम डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन टी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. इसको हम dv बाई डी टी ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट एन इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप. ओके है, फाइन. ओके, चलो. अब ये सारी जो चीजें हैं ये आप कहां लगाते हो? आप ये लीनियर मोशन में, यानी एक कर्वी लीनियर मोशन में भी लगा सकते हो, नॉट एन इश्यू. लेकिन देखो मैं अभी आपको दो केसेस दे रहा हूं. अभी ये सारे फॉर्मूले आप मुझे दो केस में लगा के बताओ. ठीक है, ये पहला केस है जहां पे ऑब्जेक्ट ए, यहां पे पोजीशन ए है और ये पोजीशन है बी. ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट यहां से ऐसा होके यहां जा रहा है. मान लो ये जो पाथ लेंथ है ये है 100 मीटर, और यहां से स्ट्रेट लाइन अगर मैं डिस्टेंस पकड़ू, ये है मान लो 10 मीटर, और ये जर्नी करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को लग रहा है t इज इक्वल टू सपोज 10 सेकेंड. दिख रहा है क्या वहां पे? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. यस. तो अब मुझे बताएंगे यहां पे आप कि स्पीड कितना. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है. व्हाट इज डिस्टेंस? What is distance between A and B? हाँ, what is distance between A and B? Anyone? कौन बताएगा? Distance 100 and displacement 10. Very good. Distance is 100, right? And displacement is what? 10. Obviously मीटर की बात चल रही है. ठीक है? Yes. Very good. Distance is 100 and displacement is 10. Now please tell me what is the velocity when the object move from A to B. What is velocity? What is velocity? 1 meter per second. Yes, very good, very good. What is velocity? What is velocity? Yes, velocity is equals to what? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टाइम कितना ले रहा है? 10. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10. सो 10 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज स्पीड? एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज स्पीड? यस, व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड?
डिस्टेंस 10 नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट 10 है, ठीक है। हाँ, व्हाट इज स्पीड? यस 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड में अपन क्या लेते हैं, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन द टाइम टेकन। तो एक्चुअल पाथ कितना है बेटा, 100 है, और टाइम कितना है 10, सो योर आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड स्पीड। देखो, एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी जा रहा है, कैसे? ऐसे, ठीक है। तो जब ए से बी जाएगा तो उसने एक्चुअल कितना पाथ ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो 100 मीटर। लेकिन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना बेटा? 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर, बराबर। अब ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लिया उसने? 10 सेकेंड लिया। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन जाएगा तुम्हारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाएगा तुम्हारा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाएगा क्या? तुम्हारा वेलोसिटी। इज दैट ओके? चलो बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है क्या? सब लोग थम्स अप करेंगे, जल्दी बताओ। यस यस, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में हाँ बेटा, स्पीड स्केलर ही है और वेलोसिटी वेक्टर ही है, ठीक है। तो ये देखो ना बेटा, आप यहां से सीधा करूंगा तो डायरेक्शन देखो यहां पे मिल रही है, इसलिए वेलोसिटी को डायरेक्शन है, ए से बी जाएगा। लेकिन स्पीड को डायरेक्शन कौन सी पकड़ोगे? तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो स्पीड को कोई भी डायरेक्शन नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, पॉल, यस पॉल लेंगे, लेकिन पॉल अभी इसमें कैसे लू बेटा, है ना? पॉल इसमें मैं नहीं ले सकता। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे पॉल उसमें हम लेंगे पक्का। अच्छा चलो, आपके लिए एक हाथ पॉल ले सकते हैं अपन, लेकिन इसके 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 सामने लेंगे अपन, ठीक है। अभी अभी हाल फिलहाल रहने दो इसको, ठीक है। तो मैं यहां पे समझ रहा हूं कि आपके वेलोसिटी के फंडे, स्पीड के फंडे, डिस्टेंस के फंडे, टाइम के फंडे, ये सारी चीजें क्लियर है। तो चलो, अभी आपको पॉल चाहिए, तो चलो मैं आपके लिए पॉल बनाता हूं। मुझे आप ये आंसर बताओ कि अभी आंसर यस और नो में देना है आपको, क्योंकि 4 ऑप्शन मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा और ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो जो एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और उसने 10 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 10 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड वेलोसिटी एक्वायर करा है। देखो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बोले तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। और ये सारा चीज उसने कितना टाइम में किया है? टाइम 10 सेकेंड में करा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इसका एस्लरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है। सिंगल चॉइस, 30 सेकेंड। अभी इसको क्या, यस, स्टार्ट, कम ऑन। वहां पे बेटा जो कोने में दिया है उसको, उसके ऊपर क्लिक करो। ओके, लेट्स सी द रिजल्ट। यस, 94% यस एंड 5.95 नो बोल रहे हैं बेटा। आंसर जो है, ठीक है, वो आपका यस ही है, बराबर। ये कैसा है देखो, ये कुछ ऐसा है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है? एक्सलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टी, सो दैट इज व्हाट? 100 माइनस 0 अपॉन 10, सो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक बार अपन ने बस एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही, कोई आपको पूछने नहीं वाला, ये स्टेप्स में रहेगा, ये ऐसी 10 बहुत सारी स्टेप रहेगी, बाद में आंसर आएगा, बट स्टिल एक अपन ने पॉल ले लिए, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे मेन चीज पे।
मेन चीज यानी क्या कि हम जाएंगे अभी बेसिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में, है ना। अभी कोई भी चीज रोटेट हो रही है और रिवॉल्व हो रही है, ये कैसे बताएंगे? देखो मैं बताता हूं आपको। अगर मान लो मैं ये दो कंडीशन ले रहा हूं, ये एक, ठीक है, और ये दूसरा, ठीक है। हाँ, अब ये दो केस मैंने लिए बेटा, ठीक है। अभी दो केस में ये देखो कि, सॉरी, ये ले लूं मैं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, यस, फाइन। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे घूम रहा है ना। तो ये मान लो ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है, राइट। और ये एक सॉलिड स्पीयर है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये कुछ ऐसा घूम रहा है, यानी खुद के अबाउट घूम रहा है। तो मुझे बताओ, ये अगर ऑब्जेक्ट ए है और ये अगर ऑब्जेक्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट ए क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन? यस, रोटेशन या रिवॉल्यूशन। क्या परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट ए, क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन? कम ऑन, फास्ट। यस, ऑब्जेक्ट ए क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशन। यानी कोई भी चीज खुद के अबाउट घूमेगी तो उसे क्या बोलेंगे बेटा अपन, रोटेशन। ऑब्जेक्ट बी क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन? ऑब्जेक्ट बी क्या परफॉर्म कर रहा है, सब लोग देखो और आंसर बताओ जल्दी। बढ़िया। तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट ए इज परफॉर्मिंग रोटेशन, ओके, एंड ऑब्जेक्ट बी इज परफॉर्मिंग व्हाट, रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये हमको आता है, ये बहुत इजी है। अब देखो दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं। दिक्कत यानी दिक्कत नहीं है, अभी हम अपने कंसेप्ट में जा रहे हैं, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स में। कैसे, देखो, सोचो कि एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, दिख रहा है आपको सर्कल, बहुत बढ़िया। और ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अब ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और उसके अलोंग ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से घूम के वापस यही जगह पे आया तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है? से यस और नो, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है? अगर ऑब्जेक्ट यहां से शुरू किया और वापस यहीं पे आया तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है? यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों है? क्योंकि शुरुआत यहां से करा, वापस यहीं पे आया, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अभी बिटवीन द टू पॉइंट बोलो तो यहां से शुरू किया, यहीं पे खत्म किया, तो दोनों पॉइंट तो सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। क्या इसका डिस्टेंस जीरो है? से यस और नो, क्या इसका डिस्टेंस जीरो है? अगर मान लो ये इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है आर, तो प्लीज टेल मी क्या इसका डिस्टेंस जीरो है? क्या इसका डिस्टेंस जीरो है? नो, इट्स डिस्टेंस इज नॉट जीरो। तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया फिर इसने? इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? अगर मान लो ये ए पॉइंट है ना, और वापस ये ए पॉइंट पे ही आ गया घूम के, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? अगर आर, अगर उसका क्या है बेटा, रेडियस है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, 2πr, यश ने आंसर दिया है सबसे पहले। 2πr इज द राइट आंसर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, देखो मैं यहां पे लिख दूं अभी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा 360 नहीं, 360 नहीं, अभी उस पे जाने का हूं मैं, है ना, अभी उस पे जाने का हूं मैं, 360 नहीं। कितना बेटा, 2πr। कितना, 2πr, राइट। अब मुझे इस चीज का आंसर दो कि अगर अगर मान लो 2 मिनट के लिए मैंने क्या किया, एक
ए पे, यानी ये जो आपको चीज दिख रही है ना, ये गोल वाली है ना, ये मान लो एक स्टोन है, ठीक है, और इसको मैंने ये एक सेंटर से बांध दिया है, ठीक है बेटा, ये सेंटर से मैंने इसको बांध दिया है, और ये मैं ऐसा गोल घुमा के वापस यहां पे लेके आ रहा हूं। तो मुझे बताओ, ये वाले लाइन ने जब ये पूरा ऐसा गोल घुमाया यहां तक, तो कितना एंगल ट्रेस किया इन डिग्रीज, कितना एंगल ट्रेस किया? अगर ये पूरा ऐसा घूम के वापस यहां पे आ रहा है तो कितना एंगल ट्रेस किया? जल्दी, कितना एंगल ट्रेस किया इन डिग्रीज? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया। 360 डिग्री इज द एंगल ट्रेस बाय दिस स्ट्रिंग, आई कैन से, ये स्ट्रिंग है जिसको स्टोन अटैच है, और ये स्ट्रिंग ने पूरा एक एंगल कितना किया बेटा, कितना डिस्क्राइब किया? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं? से यस और नो? क्या मैं 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन लिख सकता हूं? यस, एंड इन रेडियन इट इज 2 पाई रेडियन। यस, कम ऑन, क्या इसको मैं 2 पाई रेडियन बोल सकता हूं? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। मैं बता रहा हूं बेटा, फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क पक्के आपके बोर्ड में, ठीक है? यू ही एनर्जी से चलते रहो। शुरुआत में बहुत जोश होता है बच्चों में, अब बहुत बैचेस देखे हैं हमने, शुरुआत में बहुत जोश होता है, एक एक चैप्टर के साथ साथ आधे आधे बच्चे आधे बोले तो 10% कम कम होते जाते हैं उनका जोश। ये जोश नहीं जाना चाहिए, प्रॉमिस करो जोश नहीं जाना चाहिए, बोलो प्रॉमिस, प्रॉमिस। जब तक प्रॉमिस नहीं होगा तब तक सामने नहीं जाओगा, प्रॉमिस करेंगे आप। कम ऑन, फिजिक्स इज इजी बेटा, फिजिक्स इज वेरी इजी। कौन, किसने बोला हार्ड है? बहुत इजी है। कम ऑन, कम ऑन, यस यस, ये बात बेटा, ये जोश चाहिए, ये अगर जोश है आपके पास तो सारी एग्जाम्स आपकी है, ठीक है? चलो, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अब थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी ही 2 पाई रेडियन कवर किया। किसने कवर किया? ये स्ट्रिंग ने कवर किया। क्या स्ट्रिंग को मैं 2 मिनट की रेडियस पकड़ सकता हूं? हां सर, मैं पकड़ सकता हूं। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं सर्कुलर ट्रैक पे रखूं तो उसका जो रेडियस है, जब वो पूरा का पूरा गोल घूमता है तो 360 होगा। ऑब्वियसली अगर ये यहां से यहां आया तो 90, यहां से यहां गया तो 180, यहां से यहां गया तो, यानी ये यहां से यहां गया तो 270, और यहां पे 360। तो मैं लिख दूं 0, 90, 180, 270, 360। आई बात ध्यान में? आई बात ध्यान में? चलो, यहां तक बताओ क्लियर है कि जब जब ये ऐसा ऐसा पोजीशन घुमाएगा तब तब उसका जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो भी वो एंगल कवर करेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा, और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्टेंस कुछ नहीं होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगल कवर बाय और द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस, okay, during the circular motion is called as what? Your angular displacement. कौन ट्रेस कर रहा है बेटा? रेडियस। देखो ना, ये यहां से घूम के इधर आया तो ये इतना एंगल कवर किया ना बराबर। या फिर द एंगल ट्रेस बाय ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन इट इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर ट्रैक और इन द कर्वीलिनियर ट्रैक, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये इंग्लिश में बोला हूं, आपको हिंदी में भी पता है, मराठी में भी पता है, तो बहुत बहुत क्लियर बात है, बराबर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज करो t इज इक्वल टू 0 पे, सपोज करो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहां पे है, बराबर। और सपोज करो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहां पे है। देखो t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे? यहां पे। 10 सेकेंड पे कहां पे? यहां पे। अब मुझे बताओ, अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये मैं ऐसा गिनता हूं तो क्या मैं एंगुलर वेलोसिटी बोल सकता हूं? कैसी होगी? क्या होना चाहिए? जो हम लीनियर वेलोसिटी लेते हैं वो क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जस्ट अ सेकंड, सॉरी।
सॉरी। हाँ, ओके, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? सॉरी, हाँ, आपको दिक्कत हो रही है मेरी खांसी से थोड़ा सा। दैट्स ओके, ओके फाइन। हाँ, तो कहां थे अपन? मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया t इज इक्व टू 10 सेकेंड में, बराबर, यानी मैं बोल सकता हूं कि उसने थीटा कितना कवर किया बेटा? उसने थीटा कितना कवर किया? 180 डिग्री। कितने टाइम में कवर किया? 10 सेकेंड। तुम मुझे बताओ हर एक सेकंड में कितना करा होगा अगर ये उसका मोशन यहां से यहां यूनिफॉर्म होगा, यानी कहीं पे भी वो ज्यादा फास्ट या कम फास्ट नहीं होगा, तो इतना डिग्री कवर करा है 10 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना कवर करेगा? एक सेकंड में कितना कवर करेगा, कौन बताएगा? एक सेकंड में कितना कवर करेगा, कौन बताएगा? कम ऑन। यस, 18 डिग्री कवर करेगा। कैसे करेगा? 18 डिग्री कैसे करते हैं अपन? थीटा अपॉन टी करेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 180 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 18 डिग्रीज पर सेकेंड। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यही चीज को क्या बोलेंगे बेटा? हम ओमेगा बोलेंगे, एंड दैट ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट? एंगुलर स्पीड। क्या बोलेंगे इसको हम? एंगुलर स्पीड। और अल्टरनेटली हम इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। यस, अब बताओ मुझे ये क्लियर है क्या? अब बताओ मुझे ये क्लियर है क्या? कम ऑन। यस, यस, सब लोग जल्दी बताएंगे मुझे ये क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, ओके अभिनव, दैट्स अ प्रॉमिस। यस, नहीं बेटा, ये रेडियन पर सेकेंड नहीं, ये डिग्री है, क्योंकि मैंने अभी डिग्री लिया है। अभी मैं रेडियन पे आऊंगा, डोंट वरी, मैं रेडियन पे आऊंगा। हाँ, अब यहां से यहां गया तो 2 पाई रेडियन था, यहां से यहां जाएगा तो पाई रेडियन होगा, बराबर। अब रेडियन पर सेकंड मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 180 की जगह मैं पाई लिख दूंगा, और पाई बाय क्या हो जाएगा? 10। सो पाई बाय 10 रेडियन पर सेकंड। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पाई बाय 10 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि मुझे पता है यहां से यहां जब वो गया तो कितना कवर किया? रेडियन पाई, जो कि डिग्री में कितना होता है? 180 डिग्री। चलो देखो, मैं यहां पे रेडियन लिख देता हूं, यहां पे 0 रेडियन, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाय 2 रेडियन, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई रेडियन, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3 पाई बाय 2 रेडियन, और ये हो जाएगा क्या तुम्हारा? 2 पाई रेडियन। तो देखो पाई बाय कितना हो जाएगा बेटा? पाई बाय कितना? 10 रेडियन पर सेकेंड। अभी पाई की वैल्यू अपन 3.14 लेते हैं, तो 3.14 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10 करता हूं तो वो बन जाएगा 0.314 रेडियन पर सेकेंड। आई होप दैट इज क्लियर। सामने का अभी चलेंगे थोड़ा सा। क्या चीज? मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कुछ ऐसा। अब मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं यहां पे, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी है, सपोज करो मैं रेडियन पर सेकंड में ले रहा हूं, रेडियन है 2 पाई रेडियन पर सेकंड, और यहां जाते जाते हो गया है 4 पाई रेडियन पर सेकंड। दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। क्या बोला मैं? देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और सर्कुलर मोशन जब वो परफॉर्म कर रहा है तब इस पॉइंट पे यानी ए पॉइंट पे जब वो था तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। और जब वो बी पॉइंट पे गया तो उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया मान लो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड में ध्यान में लेना। और ये जो चीज हुई यानी ये 2 पाई रेडियन से 4 पाई रेडियन पर सेकेंड हुआ 2 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो मुझे बताओ कि ये जो चेंज हुआ है, सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर स्पीड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी। व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी? कम ऑन, कितना चेंज है? पहले 2 पाई था, बाद में 4 पाई हो गया, तो कितने से चेंज हुआ एंगुलर स्पीड? एंगुलर वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? जल्दी बोलो बेटा। 2 पाई से। बहुत बढ़िया। पाई से नहीं बेटा, 2 पाई से, 2 पाई से, 2 पाई से। देखो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अभी मैं सर बीच में आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो, बीच में एंगुलर स्पीड बोलते हो। देखो बेटा कैसा है, एंगुलर वेलोसिटी को डायरेक्शन होती है, मैं आपको बताऊंगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो उसको डायरेक्शन होती है, तो मैं उसको एंगुलर वेलोसिटी बोल सकता हूं। लेकिन जब मैं एंगुलर स्पीड की बात कर रहा हूं तो मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये आप ध्यान में लेना, ठीक है बेटा। हाँ, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ये कितना है 4 पाई माइनस 2 पाई, यानी कितना हो गया बेटा 2 पाई। सो व्हाट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस। कितना टाइम में हुआ बेटा? टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर मैं यहां पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम लेता हूं तो वो मुझे मिलता है 2 पाई/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? पाई। अब यहां पे बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी चीज को बोलेंगे हम एंगुलर एक्सीलरेशन। इसी चीज को क्या बोलेंगे बेटा हम? एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या ये समझा आपको? से यस और नो? क्या ये समझा आपको? यस और नो? बहुत बढ़िया भूषण, सही आंसर है। क्या ये समझा? सब लोग बताएंगे क्या ये समझा? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करोगे, है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा। कैसे? देखो, मैं यहां पे लिखता हूं लीनियर वाला मोशन, ठीक है, दैट इज लीनियर मोशन, और यहां पे लिख दे रहा हूं मैं एंगुलर मोशन। एंगुलर यानी वही सर्कुलर में, ठीक है। अब देखो बेटा, लीनियर में वेलोसिटी था, तो यहां पे क्या था? एंगुलर वेलोसिटी था या नहीं था? था। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते, बराबर। यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डी या फिर मैं एस पकड़ लूं तो यहां पे क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, बराबर। यहां पे एक्सलरेशन का ए है तो यहां पे एंगुलर एक्सलरेशन का होता है अल्फा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कम ऑन। कौन सा रिपीट? अर्पित, कौन सा रिपीट करूं बेटा? कौन सा रिपीट करना है? कम ऑन, टेल मी। हाँ, दैट इज अल्फा। अल्फा, अल्फा इन द एंगुलर मोशन। पिछले वाला यानी क्या? ओके, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं फिर से एक बार। चलो, हाँ, ये वाला। अच्छा, ये वाला, ये क्या था बेटा? देखो, पहले यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 2 पाई। ए पॉइंट पे, बी पे जाते जाते कितनी हो गई? 4 पाई। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? 4 पाई माइनस 2 पाई। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, राइट? दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। नाउ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम लिया तो ये कितना हो गया? देखो, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिया मैंने। क्यों? क्योंकि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना बन जाता है बेटा? एंगुलर एक्सलरेशन, और वही अपन ने लिया है अल्फा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलरेशन। बिल्कुल बोल सकते हो बेटा साइली, कोई दिक्कत नहीं है। सर, डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्टेंस नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है यहां पे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? द डिस्टेंस ट्रैवल, यहां पे मीटर की बात चल रही है, लेंथ की बात चल रही है, और एंगुलर में एंगल की बात चल रही है, इसलिए वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हाँ भूषण, अभी क्लियर करवाया है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वही है। देखो, अब अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव हो गया, ठीक है, और अगर मान लो यहां से यहां जब वो मूव हुआ, तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ये 2 पाई क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जब वो यहां से यहां मूव कर रहा है तो एंगल सेंटर पे कितना कवर किया? ये सेंटर पे एंगल कितना कवर किया? 360 डिग्री। तो वो क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिग्रीज। हाँ अर्पित, वही बता रहा हूं मैं। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है बेटा। लीनियर में आपको ये मिलेगा, एंगुलर में आपको ये मिलेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपने समझ लेना आप कहां से कहां जंप करे, लीनियर से एंगुलर।
कौन सा बेटा? जगदीश क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा मुझे। सर इट इज नॉट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बेटा दैट इज एंगुलर एक्सलरेशन, मैंने पहले चेंज इन वेलोसिटी बोला, बराबर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जो आप टाइम से डिवाइड करते हो उसका वही मतलब होता है बेटा। ओके बेटा लेक्चर 8 बजे तक चलेगा, ठीक है, लेक्चर 8 बजे तक चलेगा। आपने देखा होगा शायद जो प्लानर है, लेक्चर 8 बजे तक चलेगा, ठीक है। एम आई डेंजरस अभिषेक? आई डोंट थिंक सो आई एम डेंजरस, है ना, इतना क्यूट सा तो हूं। चलो कोई बात नहीं, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा हम चीजें देखेंगे, राइट, कि जो मैंने आपको बोला एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन, ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई है। चलो एक बार मुझे थम्स अप करवा दो कि यहां तक क्लियर है क्या सब लोग, चलो जल्दी बता दो। क्या नहीं समझा है जल्दी भेजो। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कमेंट। ओके हाँ चलो सामने चलते, अभी अभी क्या करते बेटा अपन थोड़े से क्या बोलूं मैं आपको, वैसे तो आज ये अपना जो भी क्लास है इसका कोई भी आपको ये नहीं पूछने वाला, क्या बोलते हैं एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछने वाला ज्यादा, बस ये बेसिक्स है जो आपको क्या बोलते हैं आने वाले जो भी टॉपिक्स है उसमें आना जरूरी है, अदरवाइज आप सामने नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन हमने यहाँ पे देख लिया। चलो अभी मैं आपको एक कुछ चीज बताता हूं, क्या देखो सब लोग ध्यान देंगे, हाँ इथे थोडं लक्ष द्या आता बघा, यूसीएम अँड नॉन यूसीएम सांगतोय तुम्हाला, यूसीएम अँड नॉन यूसीएम, ठीक आहे। मी या टॉपिकला आता स्टार करणार आहे आणि स्टार याच्यासाठी करणार आहे कारण याच्यावर प्रश्न डायरेक्ट विचारतात तुम्हाला, टँजेन्शियल एक्सलरेशन, लिनियर एक्सलरेशन या सगळ्या गोष्टीवर प्रश्न विचारतात, म्हणून याला मी स्टार केला आहे आणि हे आपल्याला शिकणं गरजेचं आहे। बघा काय असतं याच्यामध्ये की सपोज करा एक ऑब्जेक्ट आहे, ठीक आहे, आणि हा सर्क्युलर ट्रॅकवर फिरत आहे असं, क्लियर आहे। आता समजा एखादी ऑब्जेक्ट असं गोल गोल ह्या सर्क्युलर ट्रॅकवर फिरत आहे आणि त्याची जी स्पीड आहे ती समजा 10 मीटर पर सेकंडची आहे आणि रेडियस जी आहे ही मानून घ्या की 10 मीटर आहे याचं, है ना। मला सांगा एखादी ऑब्जेक्ट जर सर्क्युलर ट्रॅकवर फिरत असेल तर त्याची स्पीड जर 10 मीटर पर सेकंड असेल थ्रू आउट, तर त्याची वेलोसिटी कॉन्स्टंट आहे की चेंज होत आहे, कोण सांगेल मला फटाफट। प्रश्न समजला मी काय म्हटलं, प्रश्न समजला मी काय म्हटलं, काय म्हटलं मी हे विचारलं तुम्हाला की एखाद ऑब्जेक्ट इथून असं गोल गोल फिरत आहे आणि त्याची स्पीड मेंटेन आहे 10 मीटर पर सेकंड, म्हणजे तो 10 मीटर प्रति सेकंड समोर समोर जात आहे, बरोबर। क्वेश्चन हा आहे की जर असं गोल गोल तो फिरत आहे तर त्याची स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही तर कॉन्स्टंट आहे, पण त्याची वेलोसिटी कॉन्स्टंट राहणार की चेंज होणार आहे? यस यस, है ना, वेलोसिटी होणार आहे बेटा चेंज। कशी चेंज होणार आहे बघा, वेलोसिटी मध्ये काय असतं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोनही असतं। जेव्हा ऑब्जेक्ट इथे आहे तर वेलोसिटी डायरेक्शन अशी असणार आहे, जेव्हा ऑब्जेक्ट इथे आहे तर डायरेक्शन अशी असणार आहे, जेव्हा इथे आहे तर ऑब्जेक्टची डायरेक्शन अशी आणि इथे आहे तर ऑब्जेक्टची डायरेक्शन अशी। तर प्रश्न माझा असा आहे की कधीही कुठलाही ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करताना
त्याची वेलोसिटी कॉन्स्टंट राहू शकते की कधीच राहू नाही शकत? येस और नो. विल देयर बी एनी सर्कुलर मोशन वेअर velocity, linear velocity will be constant? Yes or no? Yes or no? Let's start the poll. Let's start the poll. Vote type, start the poll. Yes or no? Yes or no? Let's see the result. Yes. क्या बात है, 68.13% लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई सर्कुलर मोशन हो सकता है जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है. वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रहेगी बेटा. प्लीज क्लियर इट. ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होते रहेगी, इसलिए वेलोसिटी विल नेवर कांस्टेंट इन एनी सर्कुलर मोशन. ठीक है. यस, बट स्पीड कैन बी कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन. अगर मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकंड हर जगह से जा रहा है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा. ठीक है. सो व्हाट इज यूसीएम देन? व्हाट इज यूसीएम? यूसीएम इज नथिंग बट व्हाट? द सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड. मैं यहां पे लिख दूं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड. है ना? कांस्टेंट स्पीड के बारे में बोल रहा हूं बेटा मैं, है ना? विथ कांस्टेंट स्पीड. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूसीएम. राइट? व्हाट इज नॉन यूसीएम? सर्कुलर मोशन, है ना? सर्कुलर मोशन with variable speed. Circular motion with variable speed, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम? नॉन यूसीएम. इज दैट करेक्ट? क्या ये आपको समझ में आया? यूसीएम नॉन यूसीएम क्लियर है क्या बेटा? कम ऑन, से यस और नो. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के अलोंग घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज व्हाट? यूसीएम. और अगर मान लो विथ वेरिएबल स्पीड से घूम रहा है, सो दैट इज व्हाट? नॉन यूसीएम. यहां पे कहीं पे भी मैंने वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वेलोसिटी हर जगह चेंज होती रहती है, चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो. आई होप दैट इज क्लियर. वो देखेंगे बेटा अपन अल्फा यूसीएम में क्या है, सामने देखेंगे. यस. नॉन यूसीएम, नॉन यूसीएम क्या है बेटा? एक देखो, ये देखो, ये सर्कुलर मोशन दिख रहा है मेरे हाथ की तरफ, देखो ये सर्कुलर मोशन, देखो दिस इज द यूसीएम, है ना? अब नॉन यूसीएम दिखा और देखो, दिस इज नॉन यूसीएम, है ना? यस. स्पीड चेंज मींस नॉन यूसीएम, स्पीड कांस्टेंट मींस यूसीएम. आई होप दैट इज क्लियर. फाइन. यस. अब देखो, एक चीज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी कि अगर मान लो ये रेडियस है आर, ठीक है, ये 10 है, और ये बन जाती है आपकी आर्क, है ना? दिस इज आर्क एंड दिस इज व्हाट? थीटा, है ना? तो हमारे मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है बेटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला है. यानी ही, एक सेकेंड, मैं अगर मान लो ये बहुत छोटा वाला ले रहा हूं, ये जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, मैं ये यहां से थोड़ा सा छोटा लूंगा ताकि ये स्ट्रेट हो, बिल्कुल छोटा सा. तो यहां से लेके यहां तक ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट एस. नाउ दिस इज थीटा एंड दिस इज व्हाट? आर. ठीक है, दिस इज व्हाट? आर. सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन थीटा, आर एंड एस इज व्हाट? थीटा इज इक्वल टू, एक सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, यानी एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, मैं ऐसा लिख सकता हूं. राइट? ये रिलेशन आप थोड़ा सा ध्यान में लो बेटा. ठीक है,
तो यहां मुझे रिलेशन मिल रहा है किसके किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, व्हाट दैट इज एस, रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे क्या कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो ये बात क्लियर है, सही यस और नो? यस, एस इज इक्वल टू आर थीटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने जो अभी आपको यहां पे कंडीशन बताई है, उस कंडीशन में मैंने क्या बोला कि जो भी थीटा है वो बहुत छोटा है। तो थीटा बहुत छोटा है तो ये जो लाइन है ये कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट। और अगर लाइन वो स्ट्रेट है तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज एस, दिस इज थीटा एंड दिस इज आर। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन एस, आर एंड थीटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को सॉरी ये रिलेशन को दोनों साइड से ये कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। एस इज इक्वल टू आर इंटू अगर थीटा है, सो इफ आई डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड, सो डी एस अपॉन डी टी, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ आर इज कांस्टेंट एवरीवेयर, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी। व्हाट इज डी एस बाय डी टी? वी, that is equals to r, and d theta by dt is nothing but what? Omega. So v is equals to r into omega is the relation between what? Relation between what? Linear velocity and the angular velocity. बोलो ये बात क्लियर है क्या? बोलो ये बात क्लियर है क्या? ये गोष्ट क्लियर है क्या बेटा? डी एस अपॉन डी आर करू तर बेटा आपल्याला आर ची व्हॅल्यू 1 मिळून जाणार, ते नाही होणार पॉसिबल, ठीक है। हाँ, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। अभी अगर मैं इन दोनों को, यानी ये एक उसे क्या बोलते हैं, अभी मैं ये जो सामने बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान लो, ठीक है। हाल फिलहाल यहां तक देखो, कुछ दिक्कत हो तो मुझे पूछो, चलो। फिर इसके बाद जो मैं शुरू करने वाला हूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर रादर, कि वो अगर आपको समझ गया तो आज का लेक्चर अपना खत्म है। बस उसके ऊपर थोड़े से मैं एक हाथ न्यूमेरिकल लूंगा, सो दैट विल बी वेरी फाइन। बस मुझे बताओ यहां तक पूरा क्लियर है क्या? कम ऑन। बेटा पॉल घेणार आहोत आपण, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका। पॉल साठी आपल्याकडे भरपूर प्रश्न आहेत, ठीक आहे। आज बेसिक आहे, थोडंसं बेसिक्स चालू द्या, ठीक आहे ना। आज एन्जॉय करा, म्हणजे नेहमीच एन्जॉय करा, पण आज थोडा जास्त एन्जॉय करा, पहिला लेक्चर आहे, ठीक आहे। हा आता काय म्हणतो लक्षात द्या, मी 2 सर्कल काढलेत। हा, बहुत बहुत क्लियरली सुनेंगे। मैं अपना मोबाइल रख रहा हूं नीचे, अभी कोई भी अपने हाथ यहां पे नहीं रखेगा, कीपैड पे नहीं रखेगा, सब लोग यहां पे देखेंगे। और वो जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये खत्म करने के बाद मैं मोबाइल पकड़ूंगा और तब आपके क्वेश्चन मुझे दिखने वाले। तो सब लोग यहां पे ध्यान देंगे। देखो ये है आपका, मान लो नॉन यूसीएम, और ये है आपका यूसीएम, ठीक है बेटा। यूसीएम बोले तो ये जो स्पीड है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी यहां पे v स्पीड, मैं v लिख दू, स्पीड लिख दू यहां पे, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। नॉन यूसीएम है तो स्पीड नॉट कांस्टेंट, बराबर, ठीक है। अब ध्यान में लो, चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो, आपको तो पता है बेटा कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती नहीं है, हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होते रहती है, यहां पे यहां पे ऐसी, यहां पे ऐसी, ठीक है। ये भी देखूंगा तो मैं यहां पे भी होगा, बराबर। बेटा सब लोग ध्यान देंगे, समझेगा नहीं बाद में। अगर यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो, अगर एंगुलर, अगर जो तुम्हारी देखो स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड भले ही चेंज ना हो, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो तो चेंज हो रहा है। कहां पे? तुम्हारा यूसीएम में। देखो यूसीएम में अगर मान लो ये घूम रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से,
तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। यहां पे ऐसा है, यहां पे ऐसा है, यहां पे ऐसा है, यहां पे ऐसा है। यानी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखो, ये पहले वेलोसिटी इधर थी, बाद में इधर हो गई। अगर मैं ये डायरेक्शन यहां शिफ्ट करूं तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन इधर जाएगी। समझ में आ रहा है? ये इधर है, ये इधर है, ये इधर जा रही है। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वेलोसिटी है, अभी पहले वेलोसिटी ऐसी थी, बाद में ऐसी टर्न हो गई। देखो, कोई भी चीज ऐसी जा रही है लेकिन बाद में ऐसी टर्न हो रही है, तो ऑब्वियसली उसको किसके तरफ फोर्स लगा है? इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगा है, ऐसा है ना। यानी मैं बोल सकता हूं अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले ऐसी है, बाद में अगर ऐसी हो गई है, तो उसके ऊपर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहे हैं हर पॉइंट पे। देखो, ये इधर गया, ऐसे हुआ तो ये इधर हो गया, फिर ये इधर जाने की कोशिश किया, ऐसे किया तो ये इधर हो गया। ये समझ में आ रहा है? आप दोनों का देखो रिजल्टेंट लो, ये दोनों का रिजल्टेंट देखो ऐसा जा रहा है, देखो ये दोनों का रिजल्टेंट देखो ऐसे जा रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट देखो ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? यानी यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो, एक फोर्स है जो हमेशा पार्टिकल को सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है, और वही फोर्स के कारण उसमें वेलोसिटी में चेंज आती है। राइट? देखो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। क्यों चेंज होते जा रहा है? क्योंकि हमेशा एक फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है, और उसी फोर्स को बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो, ये समझा क्या? हां या ना? हां या ना? कम ऑन। जल्दी, अब मैंने मोबाइल पकड़ लिया, जल्दी। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा यूसीएम में अपने को समझ में आ गया कि एक जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ जा रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और आपको पता है जहां पे भी फोर्स होता है वहां पे एक्सलरेशन होता है, और इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और इधर ये फोर्स अगर लग रहा है F जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो एक्सलरेशन लगेगा उसे क्या बोलेंगे अपन? सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। और उसका फॉर्मूला यानी उसका डिनोटेशन AR से होता है। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अब दूसरी केस, दैट इज नॉन यूसीएम। अभी नॉन यूसीएम में भी देखो, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यानी मान लो ये पॉइंट पे 20 मीटर होगा पर सेकेंड, तो ये पॉइंट में 30 हो सकता है, ये पॉइंट में 40 हो सकता है, ये पॉइंट में 50 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। बराबर? इसका मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड 10-10 से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मैग्नीट्यूड 10-10 से बढ़ेगा तो एक्सलरेशन कितना होगा? 10। अगर मान लो ये 1 सेकंड में हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 30 से 40, 40 से 50 हो रहा है, तो एक्सलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 30 - 20 अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा? 10। आई बात ध्यान में? तो ये जो सेंटर वाला था, ये वाला जो सेंटर वाला था, तो ये तो यहां पे भी रहेगा क्योंकि डायरेक्शन तो यहां पे भी चेंज हो रहा है, लेकिन साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो यहां पे दो टाइप के एक्सलरेशन रहेंगे। पहला रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, जिसे AR बोलेंगे या फिर रेडियल एक्सलरेशन भी बोलेंगे, और दूसरा एक्सलरेशन रहेगा जो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। देखो, कुछ ऐसा रहेगा, 20 है, ठिचैक ऐसे मारा, बढ़ गया 30 हो गया, यहां पे 30 आ गया, ठिचैक ऐसे मारा, ये सामने 40 हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस डायरेक्शन में और एक एक्सलरेशन होता है जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन, लेकिन ये कहां पे मौजूद होता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन यूसीएम में, क्योंकि यूसीएम में तो मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होता, तो कैसे होगा? आई बात ध्यान में? चलो मुझे बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन और या फिर रेडियल एक्सलरेशन जिसे बोलते हैं, और टेंजेंशियल एक्सलरेशन, ये चीज क्लियर है क्या? कम ऑन। से यस और नो? ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं, ठीक है? सब लोग फिर से ध्यान देंगे।
अच्छा इसको रहने दो यहां पे, मैं दूसरे स्लाइड पे जाता हूं, चलो। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार सब लोग सेट टाइम टी इज इक्वल टू 0, सब लोग फिर से ध्यान देंगे, मैं फिर से मोबाइल रख रहा हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखो मैं ले रहा हूं पहले यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड रहेगा कांस्टेंट, इसलिए तो उसको यूसीएम बोलेंगे, बराबर। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर पार्टिकल यहां पे है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा, यहां पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा, यहां पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा, और यहां पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा। तो आप देख रहे हो अगर मैं इन पॉइंट को नाम दूं कि दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है। बी पे तो ऐसा है और डी पे तो ऐसा है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। अब वेलोसिटी कब चेंज होती है बेटा? जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। एक कोई भी पार्टिकल जा रहा है ऐसा और उसको मुझे रोकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट इज रिटार्डेशन हम बोलते हैं। और अगर कोई पार्टिकल ऐसा जा रहा है उसका स्पीड इंक्रीज करना है तो उसको उसी डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। आई होप दैट इज क्लियर, बराबर। मुझे एक बात बताओ, यहां पे स्पीड बढ़ नहीं रही है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो जो फोर्स है वो हमेशा सेंटर के तरफ एक्ट होता है, कुछ ऐसा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग पकड़ लो, एक स्ट्रिंग को मैंने यहां पे एक पत्थर अटैच किया है और स्ट्रिंग को मैंने गोल गोल घुमाया, तो स्ट्रिंग ही है ना जो पत्थर को बाहर जाने से रोक रही है। तो पत्थर को बाहर जाना है, स्ट्रिंग उसको पकड़ के रखा है, तो पत्थर बाहर जाने की टेंडेंसी है, स्ट्रिंग उसको पकड़ के रख रहा है। तो पत्थर के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। और उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। में यहां पे हाल फिलहाल सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दूं मैं, सीपीएफ, बराबर। यानी यूसीएम में एक ही फोर्स है, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर एक ही फोर्स है तो एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, जिसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसी को बोलते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको हम ए आर से डिनोट करते हैं। अब बताओ ये क्लियर है क्या? से यस और नो, ये क्लियर है क्या? अभी बताओ मुझे। एक टाइप का फोर्स रहेगा तो एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल ये अपन कल देखेंगे, फोर्स क्या है, अभी बस कंसेप्ट जान लो। पत्थर लो, घुमाओ, पत्थर बाहर जाने की कोशिश करेगा, स्ट्रिंग पकड़ के रखेगी सेंटर से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सेंटर की तरफ। यानी पत्थर बाहर जा रहा है, स्ट्रिंग पकड़ के रख रही है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में जो फोर्स है वो किधर रहेगा? सेंटर की तरफ रहेगा ना। हाँ, यस बेटा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में मत जाओ, अभी उसके बारे में मत सोचो। यश, डोंट थिंक अबाउट दैट। सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, ये अपन कल देखेंगे, आज ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे सब लोग। हाँ, नॉन यूसीएम। अब देखो मैं फिर से वही पॉइंट डिनोट कर रहा हूं, ए, सब लोग ध्यान देंगे बेटा, बी, सी, डी। आई बात ध्यान में? अब नॉन यूसीएम है तो मैं स्पीड, अभी देखो यहां पे स्पीड तो कांस्टेंट है, यहां पे आप 10 मीटर पर सेकंड ले लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, ए पे मान लो 0 मीटर पर सेकंड है,
बी पे 10 मीटर पर सेकेंड है, सी पे 20 मीटर पर सेकेंड है, और डी पे 30 मीटर पर सेकेंड है। और चलो वापस ए पे गया तो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसा मैं 2 मिनट के लिए मान के पकड़ के चल रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वैसे ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली सेंटर की तरफ तो एक फोर्स लगेगा ही, क्योंकि सर्कुलर मोशन कौन सा भी हो, चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो, सेंटर की तरफ फोर्स तो लगेगा ना, तभी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहां पे रेडियल एक्सलरेशन तो है ही है। ये क्लियर है क्या, बताओ मुझे यहां तक, ये क्लियर है क्या, बताओ मुझे यहां तक। बढ़िया, ठीक है। चलो अब हो गया, अब एक स्टेप उसके सामने जाना है। देखो अब सब लोग ध्यान देंगे, अगर हर जगह मेरी 10 मीटर पर सेकेंड ही होती तो क्या लगता है आपको, इसके अरे अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड होती तो ये केस यही हो गया होता, बराबर। अब हर जगह 10 मीटर नहीं है, यहां पे 10 है, यहां पे 0 है, यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 30। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है 2 मिनट के लिए कि जब ये 0 पे था तब किसी ने तो भी उसको ऐसा फोर्स दिया होगा, ऐसा, तब जाके ये बन गया 10। जब ये 10 था तो किसी ने तो भी उसको ऐसा फोर्स दिया होगा, ऐसा, तब ये बन गया कितना, 20। जब ये अभी ऐसा था तो उसको ऐसा फोर्स दिया होगा तो ये बन गया 30। देखो अपन झूला लेते, झूला, ये ऐसा झूला झूलते, मान लो ये ऐसा झूला झूलते, समझ में आ रहा है। और ये झूला है, मान लो ये ऐसा झूला है, यहां पे एक बंदा बैठा है, ठीक है, झूले पे बैठा हुआ है ऐसा। अगर मुझे उसको अपन मराठी तो मैं झोंका देता, झोंका देता, मगर जब यहां पे रहता तो उसको ये ऐसा इस डायरेक्शन में अपन देते, ये ऐसा फेंकते, ये डायरेक्शन में तो ऐसा फेंकते, तो उसका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है स्पीड, बताओ मेरे को, ये आंसर दो। ये स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बताओ मुझे, आंसर दो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बराबर, सेम उसी तरह, ठीक है। मैं अभी इसको हटा देता हूं, सेम उसी तरह ये 0 से 10 हुआ तो ऑब्वियसली इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा। ये 10 से 20 हुआ तो इस डायरेक्शन में लगा होगा, 20 से 30 हुआ तो इस डायरेक्शन में, 30 से 40 हुआ तो इस डायरेक्शन में। यानी along with the central force there is another force which is called as tangential force which increases the speed and that's why यहां पे जो एक्सलरेशन जनरेट होगा उसे बोलेंगे अपन टेंजेंशियल एक्सलरेशन। क्योंकि यहां पे देखो अपन ने टेंजेंशियल फोर्स दिया है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ी। और यही प्रूफ है क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एक फोर्स जो सेंटर की तरफ जा रहा है उसके अलावा एक फोर्स यहां पे प्रेजेंट है जिसको क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंशियल फोर्स, और जिससे हमको एक्सलरेशन मिलता है टेंजेंशियल एक्सलरेशन। अब बताओ दो टाइप के एक्सलरेशन नॉन यूसीएम में होते हैं, ये क्लियर है क्या? कमान फास्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, यहां पे दो एक्सलरेशन है, एक सेंटर की तरफ ए आर ले लो, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में ए टी ले लो। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे मिलता है आपको पता है, वेक्टर सम। जो भी आपका लीनियर एक्सलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, राइट। और इसको मैग्नीट्यूड में हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डीपीपी में, जिसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। बताओ मुझे ये रिलेशन क्लियर है क्या? इसको ध्यान में लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। सर ऐसा क्यों आया? ए और ए टी में कितना एंगल है? 90 डिग्री है ना, तो cos 90 तो जीरो हो जाता है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सलरेशन इन द सर्कुलर मोशन, लीनियर एक्सलरेशन। नाउ लीनियर एक्सलरेशन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर इन द अंडर रूट। फाइन। अब इसके फॉर्मूले कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है बराबर। अगर मैं नॉन यूसीएम की बात करूं, ठीक है, नॉन यूसीएम बराबर, तो उसमें अभी देखो ये रेडियस, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं ना, अभी ये रेडियस वेक्टर बोलते हैं, अपन सामने देखेंगे। तो यहां पे रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होता है, यहां पे ऐसा होता है, यहां पे ऐसा, तो यहां पे ऐसा। तो रेडियस वेक्टर भी चेंज हो रहा है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। नॉन यूसीएम में टेंजेंशियल क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होने की वजह से उसका लीनियर स्पीड भी चेंज हो रहा है बराबर। और यहां पे एक सेंटर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए उसको हम बोलेंगे क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन ऑल्सो। बेटा दीपम आप इसको एक बार रिपीट करके देख लेना रिकॉर्डेड में, ठीक है। अभी वापस से रिकॉर्ड करूंगा तो आज का क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि सामने थोड़ा सा करना है। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अब मैं क्या करूंगा, नॉन यूसीएम में ये भी चेंज होता है, ये भी चेंज होता है और ये भी चेंज होता है, राइट। तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपन? dv बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी लेंगे अपन, प्लस ओमेगा को कांस्टेंट रखेंगे, डी आर बाई डी टी बन जाएगा, राइट। dv बाई डी टी इज नथिंग बट ए आर डी ओमेगा बाई डी टी, यानी ये आर अल्फा हो जाता है, प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी यानी वी हो जाता है। तो आर अल्फा आपका बन जाता है क्या बेटा? आपका बन जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी, हाँ इसको ये करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो 2 मिनट के लिए। दैट इज व्हाट? ए इज इक्वल टू आर अल्फा प्लस ओमेगा वी, है ना, राइट। तो ये जो है आपका ओमेगा वी है ना, ये बन जाता है आपका, ये यहां तक समझा गया मुझे बताओ पहले, चलो कम ऑन, यहां तक समझा गया मुझे बताओ, कम ऑन फास्ट। कौन सा कैसे आया दीपम? कौन सा कैसे आया बेटा? देखो ये यहां तक तो क्लियर है ना। ये कैसे आया? ये वेक्टर, वेक्टर का है बेटा, ये वेक्टर का कंसेप्ट है कि 2 वेक्टर है, देखो ये AT और AR, ये ऐसा एक दूसरे को परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, AT और AR। ये AT वेक्टर है कुछ ऐसा, और ये है तुम्हारा, एक सेकेंड, देखो ये है तुम्हारा AT वेक्टर, ठीक है, और ये है तुम्हारा AR वेक्टर। तो ये 2 वेक्टर हो जाते हैं बेटा, दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, है ना। और हमारे पास फॉर्मूला होता है इन दोनों का, अगर रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो फॉर्मूला कैसे बनता है? R इज इक्वल टू, या फिर ए रिजल्टेंट में ले लू, AR इज इक्वल टू बन जाता है अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AR AT cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर। अभी थीटा यहां पे 90 है तो ये 90 जीरो हो जाता, तो इतनी टर्म जीरो, तो तुम्हारा जो भी a है वो कितना बच जाता है? अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाता है। तो वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिख के बताया है, ठीक है, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिख के बताया है। अब यहां से रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कौन सा रहेगा, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मेरे पास एक रिलेशन था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब नॉन यूसीएम में ओमेगा भी चेंज होता है, v भी चेंज होता है, और r की तो डायरेक्शन चेंज होगी। उसको डिफरेंशिएट किया तो यहां तक आया। मुझे बताओ यहां तक सेम है क्या? यस, क्लियर है क्या? मुझे यहां तक बताओ,
कम ऑन फास्ट। क्लियर बताओ, चलो यहां तक क्लियर है क्या? बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बस यही है। अब यहां से टेंजेंशियल कौन सा और रेडियल कौन सा, तो बेटा ये बन जाता है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सलरेशन और ये बन जाता है तुम्हारा रेडियल एक्सलरेशन, ठीक है। सो दैट ए इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ए टी प्लस ए आर। अगर आप इसको ऐसा ध्यान में नहीं भी रखते हो तो भी इतना ध्यान में लो कि इसको जो है वो आप ए टी बोलोगे और इसको जो है आप बोलोगे ए आर, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। अब बताओ v कैसे आया बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ ये रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट v, वो भी ध्यान में रखना है आपको फॉर्मूला, dr बाय dt इज नथिंग बट v। ये यहां पे जितना भी दिख रहा है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में भी और आपके डीपी में भी और हर जगह। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किया dv बाई dt इज इक्वल टू आर डी ओमेगा dt प्लस ओमेगा dr बाई dt। पहले अपन r को कांस्टेंट रखते, इसको डिफरेंशिएट करते, फिर ओमेगा को कांस्टेंट रखते, दूसरे को करते। इसको अगर मैं ऐसा सॉल्व करूं तो ये मिलता है और मुझे यहां पे at और ar दोनों मिल जाता है। प्लीज टेल मी इज इट क्लियर और नॉट? कम ऑन फास्ट, ठीक है, ये करो। ये एकदम पिंकी पिंकी अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहां पे इसको 2-3 स्टार बना दूं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन, नहीं बेटा टाइम है और, ठीक है, फाइन, दैट्स इट दैट्स इट। तो ये था बेटा आज का बेसिक, ठीक है, जहां पे हमने आज क्या क्या देखा, लीनियर और एंगुलर देखा, ठीक है। मैं फटाफट कर रहा हूं, देखो यहां पे लीनियर, अच्छा लीनियर से पहले भी हमने क्या देखा था कि इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, मोशन इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मोशन के बारे में पढ़ना है तो हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने मोशन को देखा वन डायरेक्शन, वन डायमेंशनल में और टू डायमेंशनल में भी हमने देखा, बराबर है। वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल में हमने देखा कि वन डायमेंशनल मोशन में हमको बस एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस लगता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और टू डायमेंशनल में दो लगते हैं, राइट। नाउ द सर्कुलर मोशन इज द टू डायमेंशनल मोशन और द मोशन इन प्लेन, बराबर। लेकिन इस चैप्टर में हमको रिवाइज करने जैसा यही चीज है जो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, ये लीनियर है और ये आपका एंगुलर है, ठीक है। लीनियर में जैसा डिस्प्लेसमेंट होता है यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, जैसा यहां पे वेलोसिटी v होता है यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, और जैसा यहां पे एक्सलरेशन होता है यहां पे एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा होता है, राइट। इसके अलावा हमने कुछ चीजें देखी, कौन सा, कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। फिर हमने देखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि a बराबर हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, वेयर ए टी कितना हो जाता है बेटा, r इंटू अल्फा, और ए आर कितना हो जाता है, ओमेगा इंटू वी। अब देखो ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहां पे पुटअप करो तो आप ओमेगा स्क्वायर आर ऐसा भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। सो दैट इज द रेडियल एक्सलरेशन, सो दैट इज व्हाट द थिंग दैट वी हैव टू रिवाइज टुडे। और अगर यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है तो मुझे एक आखिरी थम्स अप दे दो, फिर बाद में मैं आपको होमवर्क दूंगा, देन आई विल सी यू टुमारो। कम ऑन, गिव मी द थम्स अप फॉर दिस, कि आपको ये जो रिवाइज मैंने करा है ये क्लियर है। कम ऑन,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं आज, हाँ नोट्स में करा देंगे बेटा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्टिव सब सब हो जाएगा, डोंट वरी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यस। सो व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुमारो, क्या करना है आपको? ठीक है, द होमवर्क इज, जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करोगे घर बैठ के। पहला होमवर्क, रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है, ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया होमवर्क है ना, है या नहीं? है बहुत बढ़िया होमवर्क, क्योंकि फॉर्चुनेटली बोलो यहां से आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला बोर्ड में। अभी ये पहले डेरिवेशन पूछते थे, पता है, ये डेरिवेशन पे मैं बता रहा हूं, ये वाले डेरिवेशन पे, यानी ये जो अपन ने ये जो फॉर्मूले लाए हैं ना, इस पे 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछे हैं कि इसको डिराइव करो, लेकिन अभी ये अपने सिलेबस के बाहर है, तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो होमवर्क मैं आपको एक ही बता रहा हूं कि रिवाइज एवरीथिंग ऑफ टुडेज क्लास। जितने फॉर्मूले हैं मुझे सारे के सारे, यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी ऑल्सो बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी ऑल्सो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई ऑल्सो। तो फॉर्मूले, ये वाले जो फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कल मैं आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में, यानी जो भी अपने टेक्स्ट बुक से अपन चलेंगे कल, राइट फ्रॉम दी फर्स्ट पेज अपन टेक्स्ट बुक से चलेंगे कल, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में जाने से पहले ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, राइट। अभी इन सारी चीजों पे मैंने आपको डीपीपी दिया हुआ है, और डीपीपी के आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। आप एक काम करना, डायरेक्ट आप सॉल्व करके देखो, इन फॉर्मूले के हिसाब से नहीं आता है तभी आप डीपीपी के आप वीडियो देखोगे, अदरवाइज इसके आप वीडियोस मत देखो, फाइन, यस। अदरवाइज आज के बैच में किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो। आज का पहला दिन है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सब बच्चों का। सारे बच्चों को बोलो बेटा लाइव रहना है, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं देखेगा, यानी अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो देखो, लेकिन लाइव रहना है, जोश बनाए रखना है आखिरी क्लास तक, जब तक हमारा सीईटी का पेपर नहीं हो जाता, जेई का पेपर नहीं हो जाता, नीट का पेपर नहीं हो जाता, तब तक हम दम पकड़ के रहेंगे, हम इसी जोश से क्लास करेंगे, ठीक है। ये सारे लोगों को बता दो, सारे बच्चों को बता दो, अपने फ्रेंड्स को भी बता दो, ठीक है। लाइव रहना है और लाइव में सारी चीजें खत्म करना है, क्योंकि रिकॉर्डेड बेटा फिर बाद में उतना ये होता नहीं है, तो सारी चीजें लाइन में खत्म करना है, ठीक है बेटा। सर व्हाट अबाउट नोट्स? नोट्स बेटा ये मिल जाएगी आपको, ठीक है, यस, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स तो मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नॉट एन इशू, ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट बुक फॉलो करना, ठीक है। टेक्स्ट बुक इज दी, आई कैन से द बाइबल फॉर योर एमएसटी सीटी। जेई के लिए एनसीईआरटी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो अपन आखिरी में देखेंगे, ठीक है, जो भी टॉपिक्स अपने यहां पे नहीं हो रहे वो। ओके, थैंक्स यश, दैट्स ऑल। सीईटी के लिए बेटा अभी हाल फिलहाल तो जो भी अपन कर रहे हैं उसको अच्छे से करो, बाकी देख लेंगे। ओके, मी टू बेटा। हाँ, डाउट पूछ सकते हो आप। यस, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे बेटा, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वैसे विदाउट वैल्यू चेंज, वो तो करेंगे करेंगे, वो भी पढ़ाएंगे बेटा, जेई लेवल का भी पढ़ाएंगे, पहले बेसिक तो पढ़ ले अपन थोड़ा। यस, बिल्कुल करेंगे बेटा, यस। हाँ, डाउट हर्ष, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, बुक्स फॉर सीटी देखो बेटा, वैसे क्या बोलूं मैं अभी, जो अपन यहां पे जितना कर रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप अभी कैसा है, एक साल आया था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे हार्ड लेवल के जेई के, तो उसके लिए फिर आपको अलग अलग पब्लिकेशन देखना पड़ता था। अदरवाइज टारगेट से क्वेश्चंस आते हैं, यानी टारगेट के जो लेवल के क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन का भी है, वो भी आप कर सकते हो। ओके ओके बेटा, बाय। जिसको भी डाउट्स है वो मुझे पूछ सकते हो। नहीं बेटा, पीसीबी में मैं नहीं सिखाता हूं, ठीक है, वहां पे अनिकेत सर पढ़ाएंगे आपको, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सब सब होगा बेटा, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सीटी के लिए तो अच्छी है बेटा, टारगेट कर सकते हो आप, बट मेरा ये मानना है कि आप टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से करो, साथ में नवनीत की डाइजेस्ट है वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। रेडियल एक्सलरेशन, ठीक है बेटा, आप एक बार रिवाइज करके देख लो, वो वाला जो पार्ट अपन करे हैं वहां पे देख लो आप, बाकी मैं कल एक बार उसको रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि कल अपन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा देख लेंगे वहां पे। यस,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा बेटा, डोंट वरी। सिलेबस नवंबर तक खत्म हो जाएगा बेटा, अक्टूबर नवंबर तक। फॉर्मूले बेटा यहां पे है, पूरा एक बार आप रिवाइज कर लेना और देख लेना, यानी रिवाइंड करके देख लेना। फाइन, हाँ डाल सकते हो, लेकिन अगर वॉइस वॉइस भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, ओके, सो आई एम गोइंग टू सम अप फॉर टुडे। फाइन, thank you so much. I'll see you tomorrow at the same time with the same enthusiasm, okay, and with the same energy. So that's all for today. That's all from my side. Thank you so much.